बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं अपने चैनल शमरोज़ लर्निंग एकेडमी में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मोइन अख्तर है। मैं आपको एफएससी पार्ट 1 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एफएससी मैथ्स पार्ट 2 की भी सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो एफएससी मैथ्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं वो उन प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और जो एफएससी मैथ पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं वो एफएससी मैथ्स पार्ट 1 की जो प्लेलिस्ट हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, उनको फॉलो करें। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड के मुताबिक मैं फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 6 से जो है आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो इसको मैं जिस तरह सिक्स के बाद सेवन्थ एट्थ या चैप्टर 1 2 3 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पढ़ाऊँगा। फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है ये दो पोर्शन है इसके। एक पोर्शन अलजेब्रा का है और एक पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का है। फर्स्ट चैप्टर से लेके एट्थ चैप्टर तक आप अलजेब्रा पढ़ते हैं और चैप्टर 9 से आगे ट्रिग्नोमेट्री है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चैप्टर बेसिकली प्योर अलजेब्रा है। और जो सेवन्थ एट्थ चैप्टर हैं ये स्टैट्स से लिए गए हैं। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट्स है, उससे उस इनका ताल्लुक है, तो ये भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा, पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 जो है इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं, और इसकी मुकम्मल डेफिनेशंस मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। वन बाय वन हर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सीक्वेंस के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और वो क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ मेरी सारी बातों को, वीडियो को गौर से सुने, आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सीक्वेंस का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको फंक्शन जो है उसके बारे में पहले समझाऊंगा, और उसके बाद जो है वो सीक्वेंस आपको समझ आ जाएगी कि सीक्वेंस क्या होती है। फंक्शन जो है इसका कंसेप्ट सबसे पहले लिबनिट्ज, जर्मनी का एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1646 से लेकर 1716 तक इन्होंने काम किया है। तो इस दौरान उन्होंने फंक्शन का कंसेप्ट दिया है। फंक्शन के कंसेप्ट में उन्होंने एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस को शो किया है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी भी स्क्वायर का जो एरिया है उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब स्क्वायर जो है उसकी लेंथ फोर साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जब हम करेंगे तो लेट्स सपोज लेंथ x है, तो एरिया को मैं a लेट कर लेता हूँ, तो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट स्क्वायर्स हैं हमारे पास, तो डिफरेंट स्क्वायर्स की डिफरेंट लेंथ्स होंगी साइड्स की, तो x के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अगर x हम 2 रखेंगे तो एरिया की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर हम x यानी लेंथ जो है स्क्वायर की वो 3 है, 3 मीटर है, लेट मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, आगे मैं यूनिट नहीं एक्सप्लेन कर रहा। तो जो एरिया है वो जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब अगर हम लेंथ 6 ले लेते हैं तो एरिया हमारे पास 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, यानी a की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो a जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंड कर रहा है x पे, और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये a टू x एक फंक्शन बना हुआ है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं।
एक्वेशंस में आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन है। सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, इसीलिए मैंने पहले फंक्शन की डेफिनेशन को उर्दू में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन है। सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब डोमेन क्या होती है और जो रेंज है वो इसके एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस के। अब डोमेन और रेंज फंक्शन की क्या होती है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे मैं पहले एग्जांपल वही वाली लेता हूँ, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली। अब x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो a की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जो x की वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है और जो a की वैल्यूज़ आ रही हैं वो रेंज है। x की वैल्यूज़ का एक सेट बना लेते हैं तो हम कहेंगे ये सेट ऑफ डोमेन है, और a की जो वैल्यूज़ आएंगी करस्पॉन्डिंग उनका सेट बनाएंगे तो वो हमारा a की रेंज होगी। तो सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, और जो उसकी रेंज होती है वो, तो जो सीक्वेंस है ये एक फंक्शन है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सबसेट है नेचुरल नंबर्स का, यानी उसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर्स में से है। सबसेट का मतलब होता है किसी सेट में से निकाला हुआ सेट। अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नंबर्स होते हैं, और इन्हीं में से जो डोमेन है वो हम हमेशा सीक्वेंस की, हमारे पास डोमेन जो है वो सीक्वेंस की यहीं से होती है। रेंज जो होती है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो सीक्वेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के लेटर से BC से, और अगर उसकी डोमेन जो है वो n है कोई नेचुरल नंबर, तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो रेंज कहलाएंगे और वो AN होंगे। हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है सीक्वेंस के टॉपिक का कि सीक्वेंस होती क्या है। अब मैं ज़रा कॉपी पे आपको इसकी तफसील समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे आ जाऊँ और आपको सामने बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम बोर्ड पे देंगे आप, ठीक है। अच्छा, तो हमारा टॉपिक सीक्वेंस का है। चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज। हम पहले सीक्वेंस को समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर सीरीज को भी समझेंगे, उसके भी रिलेटेड एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस जो है, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, एक फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन, जिसकी जो डोमेन है, हुज डोमेन इज़ अ सबसेट, यानी सबसेट है, तहती सेट है ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से इसकी जो है डोमेन होती है। इसका मतलब ये है सीक्वेंस जो है उनको यूजली हम ABC इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनसे उनको डिनोट करते हैं, नाम देते हैं, और इसके अलावा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं या सीक्वेंस की टर्म्स कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस ए है, तो उस के जो एलिमेंट्स हैं वो A1, ए A2, A3 एट्सेट्रा होंगे। और 1 2 3 ये जो है इसकी डोमेन है, ये नेचुरल नंबर से 1 2 3 लिए गए हैं। इस तरीके से हम एक जनरल टर्म भी किसी सीक्वेंस की बना सकते हैं, AN टर्म भी हम बना सकते हैं। और अगर AN टर्म हम बना लेते हैं तो हम पूरी सीक्वेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये आपने याद रखना है कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों बेसिकली एक ही वर्ड है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स जो बुक में दी हुई हैं वो आपने ख़ुद करनी है, उनको देख लेना है। मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ, आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा। तो एक्सरसाइज जो हमारे पास 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट सारे कह रहे थे कि सर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाएं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी हम वो क्वेश्चन देखा करेंगे, समझा करेंगे। तो अगर आपको जो है वो क्वेश्चंस समझ नहीं आते, फिर भी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उसका वीकली एक सेशन भी रखूँगा और वहाँ पे आपको बुलाऊँगा। तो कम से कम आप जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है ना अच्छे तरीके से समझें और कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस करें, और वीडियो को बेहतर बनाने के लिए भी मुझे कमेंट्स करें। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6.1 का 1 है, उसमें पूछा जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यानी आप जो है वो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है इन सीक्वेंसेस की। सीक्वेंसेस कौन सी दी हुई हैं, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। राइट दी फर्स्ट 4 टर्म्स of the following sequences if क्या है जी, पार्ट 1 है हमारे पास कि AN जो है वो है 2n-3। तो अगर हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड इसकी करना चाहते हैं तो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी A1, A2, A3, AN इक्वल्स टू 2n-3। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो वेरी इजी। A1 के लिए हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। तो A इक्वल्स टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। फॉर n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो A1 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2 इंटू 1-3, that is 2 ones are 2 minus 3, 2 minus 3 1, तो A1 1 आ गया। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 2, तो A2 2 इंटू 2-3, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4-3, that is 1, 2 - 3 - 1। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर को गलती किया, तो 2 - 3 -1 है, 4 - 3 +1 है। A3 जो है हमारे पास फॉर n इक्वल्स टू 3, A3 इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 3s are 6 -3, 6 - 3 +3 यानी 3। इसी तरह A4 हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 4-3, दैट इज़ 2 4s are 8 -3, और ये आ जाएगा 5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो सीक्वेंस की फाइंड हो चुकी हैं।
A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। A1 जो है -1 है, A2 1 है, A3 जो है वो 3 है और A4 जो है वो 5 है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि so the first four terms, so the first four terms of the sequence आर हैं, कौन कौन सी हैं जी? -1 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, थर्ड पार्ट भी। हमने जस्ट एन की वैल्यूज़ लेनी है 1 2 3 4 और 4 टर्म्स फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन करवाऊँ तो आप सारे क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन अगर मैं स्किप करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में जो क्वेश्चन समझना चाहते हैं वो भी बताएं, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। मैं अभी हर क्वेश्चन यहाँ पे कराना ज़रूरी नहीं समझ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आसान आसान क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं सेकंड पार्ट भी छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास जो गिवन है वो है an इक्वल्स टू -1 raised to the power n इंटू 2n-3। तो यहाँ पे ए एन है ये, तो n की वैल्यू 1 होगी तो A1, n की वैल्यू 2 होगी तो A2 और n की वैल्यू 3 होगी तो A3, n की वैल्यू 4 होगी तो A4। तो करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसकी 4 टर्म्स फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर गेटिंग फर्स्ट फोर टर्म्स, हमें जो फर्स्ट फोर टर्म्स चाहिए उनके लिए हम पुट करेंगे क्या, n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो हम ये बता रहे हैं एग्ज़ामिनर को कि हम ये काम करने लगे जी। अब हम लिख रहे हैं कि फॉर अगर हम n इक्वल्स टू 1 लें तो A1 जो है वो an जो है वो n की जगह A1 आ गया। तो यहाँ पे -1 रेज टू दी पावर 1 इंटू 2, मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। n की जगह 1 - 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा। ये याद रखना है कि अगर माइनस है किसी नंबर के साथ, यानी नंबर नेगेटिव है और उसकी पावर दी हुई है, यानी जो पावर है वो नेगेटिव नंबर की है, यानी नेगेटिव साइन पावर के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो आपकी पावर अगर इवन नंबर है तो आपके पास जो रिजल्टेंट साइन होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर पावर ऑड नंबर है जैसे अभी 1 है तो फिर आपके पास जो रिजल्टेंट साइन है वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो ऑड नंबर है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और 1 की पावर 1 ही होता है। ब्रैकेट के अंदर जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और -3, 2 - 3 क्या होता है जी? 2 - 3 हमारे पास आ जाता है -1, तो ये -1 हो गया। -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो A1 हमारे पास फाइंड हो चुका है। इसी तरीके से हम जब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, फॉर n इक्वल्स टू 2, तो A2 -1 रेज टू दी पावर 2, n की जगह 2, 2 इंटू n की जगह 2 -3। यहाँ पे माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 की पावर 2 हो तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही आता है। 2 2s are 4 - 3,
4 - 3 1 हो जाता है, तो ये 1 1 हो जाएंगे, तो A2 हमारे पास जो है वो 1 आ गया। अब आ जाते हैं फॉर n = 3, तो ये A3 आएगा हमारे पास -1⁻³ इंटू 2 इंटू ये 3 -3 माइनस की पावर ऑड नंबर। तो अगेन जो रूल बताया है, -1 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 2 3s are 6 - 3 -1 6 -3 कितने होते हैं जी? 3। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये हमारे पास A3 आ गया है। इसी तरीके से हम A4 फाइंड करेंगे, तो A4 फाइंड करते हैं जी। फॉर n = 4, -1⁻⁴ इंटू 2 इंटू 4 -3। -1 की पावर इवन नंबर, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और -3। 8 -3 जो है वो होता है 5, तो 5 1s are 5। आप नीचे लिख देंगे thus the first four terms। फोर टर्म्स फाइंड हो चुकी हैं। आप गिवन सीक्वेंस और क्या है जी? पहली टर्म 1 है, पहली टर्म देख लेते हैं जी। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, थर्ड टर्म -3 है, और फोर्थ टर्म ये हमारे पास 5 है। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स है हमारे पास। अच्छा, तो अभी मैं आपको बाकी पार्ट्स नहीं करवा रहा, मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं इसके, तो आप जो है ना वो बाकी पार्ट्स खुद करने। कोई ना हो सके तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको लास्ट पार्ट करवाने लगा हूँ 10th पार्ट, क्योंकि बाकी पार्ट्स मुझे लग रहा है कि आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको एक फार्मूला आ गया है तो आप उसके ज़रिए इसको हल कर लेंगे। सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ पुट करके। तो 10th पार्ट में जो an दी हुई है वो है a+(n-1)d। ये है हमारे पास an। अब हमने फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। तो हमें पता है कि फॉर गेटिंग फर्स्ट 4 टर्म्स या रिक्वायर्ड टर्म्स, वी पुट n = 1 2 3 and 4। अब फॉर n = 1 हमारे पास A1 आ जाएगा, और इसके लिए 1/(a1) 1/। अब a है तो a को एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने n की जगह 1 पुट करना है, आगे प्लस है और ब्रैकेट के अंदर है 1। n की जगह n-1, तो n की जगह 1 आ गया, -1 और इंटू d। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/a+1 - 1 होता है 0। 0 जब मल्टीप्लाई होगा d से तो ये d को 0 बना देगा, तो a1 जो है वो आ जाएगा 1/a। अब फॉर n = 2, फॉर n = 2,
फॉर n इक्वल्स टू 2। अब n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो जो a2 है वो बन जाएगा 1 a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 1 a 2 माइनस 1 होता है, 1 d से मल्टीप्लाई होगा, d आएगा तो a प्लस d, ये बन गई a2। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 3 a3 1 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डेट इज़ 1 a प्लस 3 माइनस 1 2d। और फॉर n इक्वल्स टू 4 a इक्वल्स टू 4 1 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ 1 a प्लस 4 माइनस 1 होते हैं 3d बचेगा जी। तो ये जो 4 टर्म्स हैं वो फाइंड हो चुकी हैं। फर्स्ट टर्म है, 4 टर्म्स हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। ये मैंने कॉपी को आगे मूव नहीं किया, आप देख सकते हैं। a3 जो है वो हमारे पास 1 a प्लस इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2 होता है तो 1 a प्लस 2d। इस तरह ये 4 1 a n की जगह 4 आ गया, 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 4 माइनस 1 3 होता है तो 1 a प्लस 3d। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स a1 a2 a3 a4 फाइंड हो चुकी हैं। तो हम लिख सकते हैं सो thus first 4 terms of the given sequence are, अमेंड में लिख देंगे hence या thus the first 4 terms of the sequence are 1 a 1 a प्लस d, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है जी 1 a प्लस 2d, और जो फोर्थ टर्म है वो है 1 a प्लस 3d। तो ये 4 टर्म्स हमें फाइंड हो चुकी हैं। ये मैंने आपको लास्ट पार्ट करवाया, आप इसके बाकी पार्ट्स खुद से करने हैं जो मैंने छोड़े हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास एक्सरसाइज में 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स और 3 के जो 4 पार्ट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट करें, 1 बाय 1 हर वीडियो को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह ताला आप कोर्स के एंड तक पूरा मैथ बग़ैर कोई फ़ी अदा किए घर बैठ के इजीली पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस में बोर्ड पे आपको क्लियरली समझाऊंगा, तो मेरे चैनल को ग्रो करने में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी मदद भी करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।